इसलिए राम जी चतुर थे, बंदरों को ले गए, क्योंकि उन्हें कोई मोह माया ही नहीं, उन्हें क्या लेना देना, सोने की है तो है। राम जी जानते थे अपना स्वभाव। ठीक है, ये जय बजरंगबली, बोलो सीताराम। अभी हम बुरा ना मानना, हम सच बोल रहे हैं, ये सबका स्वभाव है, तुम लोगों का भी यही स्वभाव है। अभी सामने कोई टेंट लगा के दूसरा बाबा बैठ जाए, आइए आइए 24 घंटे में हम चमत्कार करके तुमको ठीक कर देंगे, सब कुर्सी खाली करके वहां जाके अरे महाराज, अरे वे तो ऐसा ही है, उल्लू का बना रहे हैं, हम तो पहले जानते थे आप तो ईश्वर हो, ईश्वर। तुरंत अगर ना बोल दें तो हम जानते हैं कि बुरा ना मानना, जितने बाहर खड़े जिन्हें आने नहीं मिला वो यही कहेंगे, पैसा लेके बैठाया, अपनों को बैठाया। आदमी की बुद्धि बहुत खतरनाक है, इसलिए हम तो ठीक है, राम जी भी डरते, वो लंका नहीं ले गए, उन्हें पता था ये पार्टी बदल लेंगे, रावण कह देगा ये 6 मकान तुम्हारे। आदमी कहता है राम जी जीते जानकी जी मिले या ना मिले, हमें तो 6 मकान सोने के मिले ही हैं। आज हम और हमारा एक बच्चा है दुबई का, बहुत प्यारा बच्चा है नलिन, हम लोग बैठे थे कमरे में, तो ठंडी हमें ज़्यादा लगती है, तो स्वभाव में है तो हमको ठंडी ज़्यादा लगती है, खैर अभी नहीं लग रही, पर बाहर कथा के बाद बहुत लगती है, तो हम कमरे से निकलते ही नहीं, अपन झंझट ही नहीं पालते। एक ही लोग हमसे कह रहे थे सिडनी देखो, हम कहा क्या खाक देखें, अगर हमने सिडनी देखी तो फिर डॉक्टरों को हमें देखना पड़ेगा। नहीं इतने भी कमजोर नहीं है, पर थोड़ा सा है, उसके पीछे और कोई लॉजिक नहीं है। लॉजिक ये है कि हम जिनके भक्त हैं वो हनुमान जी हैं, और हनुमान जी को लोग वानराणाम धीसम कहते हैं, वानरों के राजा कहते हैं, बंदरों को सबसे ज्यादा ठंडी लगती है, तो हमारे तो लॉजिक में फिट है, बंदरों को ज्यादा ठंड लगती है, उनके ही हम चेला हैं, अपन को भी लगती ही होगी, बल्कि ऐसा कुछ है नहीं है, क्या है शरीर में कोई दम नहीं है, अपने पतला है, कमजोर है, तो जल्दी बहक जाता है। इसलिए हमने सिडनी देखी नहीं, हमने दूर से ही जहाँ रुके हैं वहीं से देख ली, बहुत अच्छी है, मकान ज़्यादा इंसान कम है। हमने देख ली दूर से ही, तो ऐसे ही बैठे थे, तो हमारा एक बच्चा है दुबई का, नलिन नाम है उसका, वो बैठा था कमरे में सेवा करता, गुरुजी चाय पी लो, और हमारी तो बढ़िया 1-1 घंटे में जय देवी चाय माता की जय। चाय का भी अलग सुख है, बढ़िया ठंडी हो, रजाई डली हो, चाय का प्याला हाथ में हो, हनुमान जी बगल में बैठे हो, पुस्तक रखी हो, आहा हा, स्वर्ग की प्राप्ति है हमें तो। इसका मतलब ये नहीं कि तुम लोग भी कल से यही करो, अपना अपना सुख है, हमको ऐसे में आनंद मिलता। तो हम चाय पीते हुए बैठे थे, बच्चा बैठा था, तो ऐसी बात चल रही थी, बहुत सरल बात चल रही थी, लेकिन बहुत गंभीर बात चल रही थी। बोले गुरुजी हम आपसे प्रश्न करना चाह रहे हैं। हमने कहा पूछो। बोले आपको पता है ग्लोबल लेवल पर वीजा को पाने के लिए लोग क्या क्या करते हैं? हमने कहा नहीं हमें नहीं पता, तुम बताओ। उन्होंने जो हमें बताया हमारे तो दिमाग खराब हो गए। बोले गुरुजी लोग वीजा को पाने के लिए अपने ही फैमिली की बच्चियों के साथ शादी कर लेते, हाँ, और 2-2, 3-3 महीना पैदल चल करके देश में घुस जाते, हाँ, पलायन करते हैं। ऐसे ऐसे लोग भी हैं, पूरी बात बताना उचित नहीं है, पर उन्होंने जब पूरी घटना बताई हम चौंक गए कि इतनी विचित्र स्थिति। तो हमने धीरे से पूछा कि ये इतने लोग आप कहते हो कि देशों में घुस जाते हैं, बिना वीजा पासपोर्ट के चले जाते हैं, सपोर्ट लगाकर चले जाते हैं, फ्रॉडगिरी करके चले, ऐसा करते क्यों हैं? बोले पूरा खेल पैसे का है। तब हमें समझ में आया जब पैसे के चक्कर में लोग देश बदल देते हैं तो राम जी ठीक नहीं इंसानों को ले गए। एक हम कागज लेकर आए प्रमाण सहित, एक कोई वेबसाइट है, उस वेबसाइट पर ये फैक्ट रखा गया कि लगभग 2021 में और 22 में 3 लाख लोगों से ज्यादा लोगों ने भारत को छोड़ा है और दूसरे देश की नागरिकता पाई। तो हमने पूछा उस बच्चे से कि ये भारत को छोड़कर दूसरे देश की नागरिकता क्यों लेते हैं?
तब उसने भी मुस्कुराते हुए कहा, गुरुजी चक्कर एक ही है। आप भी भारत से ऑस्ट्रेलिया किस चक्कर में आए? चक्कर एक ही। रोकड़ा भाई। इसीलिए राम जी लंका में इंसानों को नहीं ले गए। और ये बात बहुत पते की है, और बुरा मत माने, तर्क है वो, तो अपना अपना मत का तर्क है। इसलिए राम जी लंका में, मेरे प्रियजनों, हनुमान जी गए, पर हनुमान जी की मति देखो कितनी अद्भुत मति है। राकेश भाई आपने पूछा मति पर क्या विचार, हनुमान जी की मति देखो, हनुमान जी की कितनी सुंदर मति है, कितना सुंदर विचार है। लंका में जगह जगह सोना लगा हुआ है, पर हनुमान जी की नजर केवल माता जानकी पर टिकी है। ये मति का खेल है, नजर केवल माता जानकी पर टिकी। मेरे पागलो, तुमको भी अपनी जिंदगी में, तुम कहीं भी रहो, ऑस्ट्रेलिया में रहो, अमेरिका में रहो, बिल्कुल रहना चाहिए। आपने बुद्धि पाई है, आप पर प्रभु ने कृपा की है, रहो, कमाओ, खाओ, लेकिन तुम्हारी नजर केवल अपने प्रभु पर रहनी चाहिए, अपने भारत पर रहनी चाहिए, अपने अध्यात्म पर रहनी चाहिए। यही मति सुंदर मति है, वरना कुमति। यही मति सुंदर मति है, और इसी मति को पाने के लिए अपने बच्चों को भी जगाओ। बुरा ना मानना, तुम्हारे बच्चे तुम्हारे ही सामने अवहेलना करते, संस्कृति की भी, संस्कृत की भी, हिंदुस्तान की भी, और मानते नहीं, क्योंकि इनकी मति में कचरा आ जाता है। बुरा ना मानना। जब कोई पहले पुराने जमाने में लंबी टॉर्च चलती थी, और टॉर्च में जब सेल में जंग आ जाता था तो जंग को घिस देते थे, तो टॉर्च जलने लगती थी। वैसे ही तुम्हारी भी संस्कृति जो बहुत प्यारी है, उसमें अगर पाश्चात्य संस्कृति का कचरा आ जाए तो सत्संग में आकर के उसको घिस देना चाहिए। अपने बच्चों को कथा में बैठा कर अपनी संस्कृति के बारे में बताना चाहिए, ताकि उनकी मति सुंदर हो। और एक बात और, जितने भी अभिभावक बैठे हैं, जिनकी संततियां हैं, बेटा या बेटी है, हमारी प्रार्थना है सप्ताह में एक दिन अपने भारत की संस्कृति की 1 घंटा कहानी अपने घर पर सुनाओ। अपने पूर्वजों की महिमा तुम्हें याद होगा, तुम्हें याद हो या ना हो, हम तो गांव के पड़े बड़े साहब, हम तो गांव के आदमी हैं, गांव में रहे हैं, झोपड़ी में जीवन गुजारा किया, झोपड़े में। इतने भी बहुत पुराने नहीं हुए हम, पर जितना हमको याद है, बहुत बचपन की हमको याद है। हमारे परिवार के चाचा, ताऊ, पिताजी एक ही आसपास में रहते। हम थोड़ा झोपड़ी में रहते थे, थोड़ी सी स्थिति ठीक नहीं थी, तो एक झोपड़ी में एकांत में था, लेकिन ताऊ चाचा का सामने मकान था, वहाँ रहते थे। शाम के समय जब सब लोग भोजन कर लेते थे तो हमारे चाचा जी बाहर बैठते थे, और बाहर बैठ करके रामचरितमानस को खोलते थे, और पूरा परिवार का बच्चा बैठ करके रामचरितमानस को सुनता था। वो याद आज भी है, एक एक चीज, वो वाक्य याद है। परिणाम माई बाप यही निकला कि कहीं भी चले जाएं, किसी भी देश में चले जाएं, किसी भी, अभी हम भारत गए थे परसों, तो जैसे ही भारत गए तो वहाँ उतरे भारत में, वहाँ एक शादी में गए, बहुत प्रसिद्ध शादी हुई भारत की, विश्व की नज़र थी, और होना भी चाहिए, धन का सदुपयोग भी हो सकता है। बहुत से लोग तरह तरह के तर्क दे रहे हैं, उस पर हमारा कुछ कहना नहीं। हमारे बहुत प्रिय है अंबानी जी, हमारे बहुत प्रिय हैं, हमने तो उनको साधुवाद दिया। उन्होंने संतों को बुलाया, एक नई परंपरा प्रारंभ की, उसके लिए हमने उनको धन्यवाद दिया कि आपने एक नई परंपरा की। एक्टरों को तो बहुत बुलाते हैं, नाचने वालों को बहुत बुलाते हैं, पर साधुओं को अगर बुलाओ तो कोई बात बने, जहां वेद मंत्र हो, संतों का स्वागत हो, सम्मान हो। हम गए उसमें, तो किसी ने हमको कहा कि आप क्या पहन कर जाओगे? हम कहा जो पहनते हैं वही पहन के जाएंगे। क्या बिना कपड़ों के जाएंगे क्या? बोले नहीं, आप शादी में जा रहे हैं तो थोड़ा, हमके नहीं, हम किसी भी देश में रहें, भेष तो वही होगा, देश कोई भी हो, भेष वही होगा। माई बाप, ये परिणाम तभी निकलेगा जब तुम्हारी रंग रंग में कूट कूट करके हमारे माता पिता के दिए हुए संस्कार भरे रहेंगे, मति ठीक रहेगी। मति को ठीक करना है तो कुमति को हटाना पड़ेगा, कुमति को हटाना है तो सुमति के संगी वीर बजरंगी का साथ करना पड़ेगा। ऐसे हनुमान जी के कांड का नाम है क्या? सुंदर कांड।